हेलो साथियों, तो मैं आज बात करने वाला था मेरी 2021 Volkswagen Tiguan की एंड मैं इसका एक वीडियो रिव्यू बनाने वाला था। इसके बारे में बात करने वाला था कि 5 ऐसी चीज़ें जो मुझे इसकी पसंद है, 5 ऐसी चीज़ें जो मुझे इसकी नहीं पसंद। मौसम खराब होने की वजह से मैं वो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं एंड मैं आपको अपने टाउन का एक टूर लेके जाता हूँ। तो ये रहने वाला है आपका व्यू, जो कि मेरा भी सेम ही है एंड मौसम आप देख ही सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टार्टिंग सीक्वेंस। तो जैसे कि बाकी सारी ऑटोमेटिक कार्स में होता है, ब्रेक पैडल को प्रेस करना है एंड स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। तो दिस इज़ माई स्क्रीन, दिस इज़ माई गेज स्क्रीन। इसके व्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। तो इसमें नेविगेशन अभी ये लोड कर रही है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ऑडियो, टेलीफोन, अभी व्हीकल स्टेटस, रेंज। अभी मैं 3 दिन पहले इंडिया से आया हूँ, तो ज़्यादा मैंने कार नहीं ड्राइव करी है एंड फ्यूल काफ़ी महंगा हो गया, तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सस्ता हो जाए ताकि मैं अपने टैंक को फिल कर सकूँ। एंड these are my adaptive cruise control buttons and these are my screen control buttons। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। डिस्प्ले मैप एंड मैप लोड हो गया है। तो इसमें आपको जैसा आप देख सकते हैं कि 3 व्यूज मिलेंगे। तो फर्स्ट व्यू ये है, सेकंड व्यू ये है एंड इसको भी आप चेंज कर सकते हो। सारी कॉन्फ़िगरेशन आप अपनी मेन स्क्रीन में कर सकते हैं एंड दिस इज़ द थर्ड व्यू एंड जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट व्यू है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसलिए मैंने इसको डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक, दीज आर माय ड्राइविंग मोड्स। तो स्नो मोड, हाईवे, इको एंड इसमें भी आगे 3 ऑप्शंस हैं। दिस इज़ द माउंटेन एंड दिस इज़ माय कस्टम मोड। तो दिस हाईवे मोड में आपको इकोनॉमी, नॉन रेगुलर एंड आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा एंड सिर्फ नाम के मोड नहीं है ये, थ्रोटल को, सस्पेंशन को, तो काफ़ी सारे इंजन और कार के वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है, काफ़ी चेंज करता है एंड यू कैन फील इट विद द ड्राइविंग। तो जैसे कि स्नोफॉल है और मेरे पास अभी सिर्फ मैंने रखे हुए हैं ऑल सीजन टायर्स, तो स्नो टायर्स मैंने नहीं डाले हुए थे। तो स्नो मोड काफ़ी मेरी हेल्प करता था उसमें, क्योंकि अगर रेगुलर मोड है एंड आप थ्रोटल प्रेस करोगे तो एकदम से आपकी आरपीएम हाई जाएगी। लेकिन अगर जब भी मैं इसको स्नो मोड में डालता हूँ तो पेडल कितना ही प्रेस करो लेकिन एक ग्रेजुअल इंक्रीज इन आरपीएम होएगा। तो चलिए सीट बेल्ट लगा लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट दिस टूर। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं सिर्फ 3 दिन पहले ही इंडिया से वापस आया हूँ और मुझे ये डर था कि कभी मुझे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इंडिया में हम लेफ्ट में ड्राइव करते हैं एंड कनाडा में हम राइट में ड्राइव करते हैं। लेकिन सो फार सो गुड एंड अभी तक मैं हाईवे पे नहीं गया हूँ, तो अभी मैं सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा हूँ दोबारा से एंड उसके लिए कंट्री साइड इज़ द बेस्ट, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई गाड़ी, कोई विजिबल ट्रैफिक नहीं दी गई नहीं है। तो दीज आर द स्टॉप साइन। यहाँ पे आप स्टॉप करके दोनों साइड देखते हैं कि कोई ट्रैफिक आ तो नहीं रही है बिफोर टेकिंग अ टर्न। तो जो स्टॉप साइन के रूल्स हैं वो है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले रुकेगा वो पहले जाएगा, रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रही है। तो दीज आर द ट्रैफिक साइंस और द स्पीड साइंस। तो दीज आर द रोड साइंस की आगे एक रेलवे क्रॉसिंग आने वाली है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग भी आ गई है एंड स्पीड लिमिट हमारी 50 है एंड हम अभी हैं 63 पे। तो मतलब सिर्फ ये कंट्री साइड है तो आई कैन डू दैट, बट इन द सिटी कोई भी कॉप मुझे रोक के एक स्पीडिंग टिकट दे सकता है। तो कनाडा में रहने का यही एक बड़ा दुख है कि
यू हैव टू फॉलो रूल्स, एंड रूल्स फॉलो करने का एक अच्छा रिजल्ट ये है कि यू ड्राइव सेफ एंड काफ़ी एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल रहता है। तो दिस इज़ द कंट्री साइड, और ये मेरे शहर के आउटस्कर्ट्स पे है। तो जब भी मुझे कोई वीडियो शूट करनी होती है या जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ मेरा बेस्ट हैंगिंग आउट स्पॉट। तो जैसे कि वीकेंड पे अगर मौसम अच्छा है या फिर मुझे थोड़ा घर से बाहर निकलना है तो मैं भागता हूँ नेचर की तरफ, एंड दिस इज़ माय फेवरेट स्पॉट। इसका रीज़न क्या है वो मैं आपको जल्द ही अभी दिखाने वाला हूँ। तो यूजुअली समर्स में मैं शॉर्मा वगैरह लेके आता हूँ, एंड यहाँ पे मैं अपनी कार पार्क करके लगा देता हूँ, क्योंकि ये साथ में ही एक रेलवे ट्रैक है एंड यहाँ से काफ़ी रेगुलर इंटरवल में ट्रेन्स गुजरती हैं। और कनाडा की ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इंडियन ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और लेंथ एज़ कम्पेयर टू कनेडियन ट्रेन्स काफ़ी स्मॉल है, क्योंकि ये देश हमारे वाले से भी काफ़ी बड़ा है। और कार्गो को कैरी करने के लिए लंबी ट्रेन्स। तो आगे ये बेंड आने वाला है, तो ये अपने रेगुलर साइंस इंडिया में भी होते हैं। एंड देयर इज गोना बी अ लेक, तो दोनों साइड लेक है, ऊपर से रोड जा रही है एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है। मेरे पास मेरा लास्ट ईयर का ड्रोन शॉट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दिस इज द शॉट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेक दोनों साइड है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ये। तो इन रास्तों पे, इन रूट्स पे मैं सबसे पहले आया था अपनी बाइसिकल लेके। तो उस टाइम पे मेरे पास कार नहीं थी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही कनाडा में रह रहा हूँ, तो मैं अपनी बाइक लेके आता था। एंड सबसे मुश्किल चीज़ ये रहती है कि इंडिया में हमारा मोस्टली प्लेन्स है, तो बाइक चलाने में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती एंड इट्स ऑल फन। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स। तो नीचे जाते टाइम काफ़ी थ्रिलिंग है, काफ़ी मज़ा आता है एंड काफ़ी हाई स्पीड पे आप नीचे जा सकते हो। लेकिन उसका ऑपोजिट माहौल होता है जब आपको हिल के ऊपर जाना पड़ता है। तो अप हिल जाने के लिए आपको बिल्कुल लोएस्ट गियर सेट करके अपनी बाइक पे भी तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी। तो ऑफिस के बाद हर रोज़ मैं अपनी बाइसिकल चलाने यहाँ पे आता था, क्योंकि कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। सिर्फ जो यहाँ पे दूर दूर रेजिडेंट्स रहते हैं सिर्फ उनकी ही गाड़ियाँ होती हैं। मेरे जैसा पासिंग पाए या फिर मेरे जैसा कोई इधर से बहुत कम ही जाता है, बिकॉज साथ में ही एक लोकल हाईवे है, तो मोस्टली लोग उसको प्रेफर करते हैं। एंड मैं बता रहा था कि हाँ, ऑफिस के बाद मैं अपनी साइकिल लेके आता था। तो मेरा जो उसको मैंने गेमिफाई किया हुआ था कि हर रोज़ मैंने 45 मिनट्स एक डायरेक्शन में बाइक चलानी है एंड 45 मिनट्स वापस जाने के लिए, क्योंकि वापस जाके फिर मेरे को डिनर भी बनाना होता था। एंड 45 मिनट्स में गेमिफाई करके मैंने रोज़ में कोशिश करता था कि मैं अपने पिछले दिन के डिस्टेंस को मैं बीट करूं। तो हर रोज़ मैं थोड़ा और ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करता था। एंड वीकेंड्स पे फिर उस 45 मिनट्स को बढ़ा के फिर 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। एंड अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम मैंने अपनी बाइसिकल चलाई हुई है 30 किलोमीटर्स वन वे। तो यहाँ से तो ये वार्निंग थी कि लेन कीपिंग असिस्ट। तो जब गाड़ी को लगता है कि मैं स्टीयरिंग व्हील को मैंने नहीं होल्ड किया हुआ, तो ये वार्निंग देने लगती है। एंड अगेन स्टॉप साइन, दोनों साइड से कुछ नहीं आ रहा है, एंड अ राइट टर्न। तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ,
यहाँ से एक लेक और एक पार्क है जहाँ पे मुझे जाना बहुत पसंद है। तो पहली बार जब मैं गया था तो अपनी साइकिल पे गया था। तो मेरी प्रोसेस ये होती थी कि जैसे कि आपको पता ही है कि कनाडा में बहुत सारी लेक्स हैं, एंड मैं गूगल मैप खोल के आई जस्ट यूज टू सर्च अ बॉडी ऑफ वाटर, एंड वहाँ पे जाने की मैं कोशिश करता था हर वीकेंड। तो वो यहाँ से पड़ता है 30 किलोमीटर। तो काफ़ी स्ट्रगल करी थी, लेकिन इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप। तो हालांकि अब मेरे पास कार है, लेकिन समर सीजन में मैं अभी भी बाइसिकल चलाना प्रेफर करता हूं, क्योंकि देखिए कितना खूबसूरत, कितना आनंदमय माहौल है। और ये आप एक कार चलाते हुए इसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकते। तो मुझे बहुत पसंद है बाइसिकल चलाना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक रोड ट्रिप, नॉट अ रोड ट्रिप बट एक स्मॉल रोड ट्रिप ऑन माई बाइसिकल की वीडियो अगर चाहते हो, तो कमेंट कीजिए एंड बताइए मुझे कि यस यू नीड इट एंड आई विल गेट दैट डन फॉर यू। तो अगेन, तो जितने भी चौराहे यहाँ पे होते हैं, हर एक पे स्टॉप साइन या फिर ट्रैफिक सिग्नल मिलेगा। स्टॉप साइन उन पे जो रास्ते ज़्यादा बिजी नहीं होते हैं, एंड ट्रैफिक सिग्नल उन रास्तों पे जहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक आती है। तो दिस वाज अनदर स्टॉप साइन। तो इस हिसाब से तो ऐसे यहाँ की ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता है। तो अगेन आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे अप हिल एंड डाउन हिल है, तो काफ़ी अनइवन ग्राउंड है। एंड ये लोग ये नहीं है कि हाँ पूरा बिल्कुल सीधा करके यहाँ पे रोड बनाते हैं। ये जो ग्राउंड टेरेंस है उसके अकॉर्डिंग ही अपने रोड्स को शेप करते हैं। तो साइकिल चलाते टाइम अगर अप हिल आप जा रहे हो तो बाप रे बाप, काफ़ी ज़्यादा, अगर थकने के बाद फिर मैं नीचे उतर के पुश करना पड़ता था ऊपर साइकिल को। एंड यहाँ पे जाके एक काफ़ी ज़्यादा डाउन हिल है, तो दिस यूज्ड टू बी द बेस्ट स्ट्रेच। एंड साइकिल पे भी मैंने टेस्ट किया है, तो आई यूज टू अचीव अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर। काफ़ी स्केची सिनेरियो होता था, लेकिन काफ़ी पसंद था मुझे। एंड देयर इज़ अनदर रेलवे लाइन, अगर सामने अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे स्पीड लिमिटर, स्पीड मॉनिटर सिस्टम लगा हुआ है। ये कोई ट्रैफिक सिग्नल, मतलब ये कोई ट्रैफिक पुलिस से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपकी स्पीड को बताता है। तो जैसे कि आप देख पाओगे कि मैक्सिमम स्पीड है 60, एंड पहले मैं जा रहा था 80 पे एंड अभी 40 पे। तो ये हर जगह काफ़ी सारे ट्रैफिक और नॉट ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक साइंस भी है, और स्पीड इंडिकेशन साइंस भी है हर जगह कुछ स्ट्रेच के बाद, ताकि लोगों को रिमाइंड करा सके एंड कि कम स्पीड में चलाना है। तो दीज आर द बिग फार्म हाउसेज, एंड इस तरफ काफ़ी सारे फार्म्स हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और वो स्क्रीन्स भी काफ़ी जगह लगाई जाती हैं ताकि लोगों को एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के लिए, क्योंकि अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी स्पीड कम कर लोगे विदाउट द प्रेजेंट और विदाउट द कॉप्स बीइंग प्रेजेंट। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुलिस वाले नहीं होंगे, बिकॉज वो कहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट दिमाग में जो चीज़ रहती है वो ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। अगर आप स्पीड लिमिट के 10 किलोमीटर तक, इट इज़ ओके कि आपको कोई नहीं रोकेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रोक सकते हैं एंड दे कैन गिव यू अ स्पीडिंग टिकट। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं वो रुका है एंड उसके बाद ये गाड़ी रुकी है, तो ये जाएगी एंड तीसरे नंबर पे मैं रुका हूँ, तो अभी मैं जाऊँगा। तो कॉप्स आपको रोक के कभी भी स्पीडिंग टिकट दे सकते हैं। अगर आप स्पीड लिमिट से 1 किलोमीटर पर आवर ऊपर भी जा सकते हो, लीगल ये है। लेकिन इन रियल वर्ल्ड अगर आप 10 किलोमीटर तक ऊपर हो, ओवर हो, तो यू शुड बी फाइन। अगर उससे ऊपर हो तो आपको फाइन देना पड़ सकता है, एंड फाइन के साथ साथ आपको आपके लाइसेंस के पॉइंट भी डिडक्ट हो सकते हैं।
तो फ़ाइन ये है, नॉर्मल स्पीडिंग टिकट का फ़ाइन अराउंड $250 के करीब है। और अगर आप अराउंड 30 या 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहे हो तो आपको एक काफ़ी बड़ा फ़ाइन देना पड़ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 40 से 50 के ऊपर स्पीड लिमिट से जा रहे हो तो आपकी गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया जाएगा 1 महीने के लिए स्टंट ड्राइविंग के केस में। और आप सरप्राइज्ड होगे जान के कि इतना अनकॉमन नहीं है ये। मेरे फ्रेंड की एक फ्रेंड की 2 बार गाड़ियां स्टंट ड्राइविंग के चार्ज में इम्पाउंड हो चुकी हैं। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद द वे यू ड्राइव हेयर, एंड इसी वजह से काफ़ी सेफ फील होता है, काफ़ी एक ऑर्गेनाइज्ड ड्राइविंग हैबिट्स हैं लोगों की। तो मैं आ चुका हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, एंड जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वो मेरा एक शूटिंग स्पॉट है। तो जहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करनी होती है मैं यहीं पे आता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक डेड एंड है, एंड दूसरा यहाँ पे एक नेक्स्ट आगे एक फार्म भी है। तो रेगुलर ट्रैफिक आती है, सिर्फ रेजिडेंशियल नहीं है, तो मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ। एंड जो वो पार्क की ट्रैफिक है वो यहीं से जाती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं वो कार आगे ही जा रही है, एंड इट्स नॉट अ पार्क, इट्स अ फार्म। तो इट्स एन एप्पल फार्म, तो लोग काफ़ी उधर जाते हैं। मैं कभी नहीं गया हूँ। अगर आप चाहते हो कि उधर हम एक्सप्लोर करें तो आई कैन गो देयर, एंड दिस इज वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। एंड बारिश रुक चुकी है, तो ये मेरे पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वीडियो शूट करने की। तो दिस वाज द टूर, नॉट द टूर, बट मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि कितना अच्छा मौसम है, एंड मैं अकेला ड्राइव नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने आपको साथ आने के लिए किया। एंड थैंक्स फॉर कमिंग अलोन। एंड अभी मैं जल्दी से वीडियो शूट करने वाला हूँ, तो उसको मैं अपलोड करूँगा आने वाले कुछ दिनों में। तो उसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।